हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? मेरे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एनपीएस के बारे में, नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि एक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। देखिए, वैसे तो इस स्कीम को 2004 में लॉन्च किया गया था, बट इसका फ़ायदा उस टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता था। बट धीरे धीरे इसमें अमेंडमेंट होते चले गए और आफ्टर 2009 मतलब ऑनवर्ड्स 2009 अब इस स्कीम का फ़ायदा हर कोई इंडिविजुअल ले सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। सेविंग को इन्वेस्टमेंट के रूप में बदलना ये भी एक कला है। यदि मैं बात करूं सेविंग करना, तो देखिए हर कोई सेविंग करने में माहिर नहीं होता। हमें सबसे पहले सीखना होगा छोटी छोटी सेविंग करना और फिर उसे रूप देना होगा एक अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान का, ताकि आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो सके और आपका रिटायरमेंट पे आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहे जब जिस टाइम पे आपके पास जॉब नहीं होगी। देखिए, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कैसे बदला जाता है। यदि मैं बात करूं ह्यूमन साइकोलॉजी की, तो देखिए हर इंसान सुख सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि बचत पर। और सुख सुविधाएं सिर्फ एक्सपेंस जनरेट करती है, लाइबिलिटी पैदा करती है, ना कि आपके लिए इनकम। यदि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, तो हम एसेट पे ध्यान ना देके हम लाइबिलिटी पर ध्यान देते हैं और वो हमारे लिए खर्चों का घर बन जाती है। यदि मैं बात करूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने एक कार परचेज करी है ना, तो मैंने चाहे वो कैश करी है चाहे वो मैंने लोन पे लिया है, तो देखिए वो मेरे लिए फ्यूचर में एक्सपेंस जनरेट करेगी, क्योंकि वो मुझसे फ्यूल और सर्विस चार्ज दोनों मांगेगी। तो देखिए कहीं ना कहीं हम अपनी सुविधाएं तो बढ़ा रहे हैं, बट वो हमारे लिए खर्चों का घर बन जा रही है। क्यों ना हम इसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में सेविंग करना स्टार्ट करें। एसेट, यदि मैं कहूं कि आज की जो वैल्यू मुझे फ्यूचर में इनकम जनरेट करके दे, रिटर्न के साथ मुझे पैसा वापस मिले, तो उसे हम एसेट कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर एसेट की बात कर रहे हैं। जो देखिए, जब आपने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया, जब तक उस पैसे को आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं अच्छी जगह उसे निवेश नहीं करेंगे, तो तब तक आपको वो पैसा अच्छी रिटर्न्स नहीं देने वाला। तो उस पैसे को इन्वेस्ट करना भी बड़ी सूझबूझ के साथ बड़ा ज़रूरी है। तो यदि मैं बात करूं एनपीएस की, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर फ्यूचर पर्पज़। यदि मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट मतलब आपका निवेश भी हो रहा है पैसा, और इसमें आपको पेंशन स्कीम भी साथ में मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग सबसे ज़्यादा जानने की उत्सुक रहते हैं, मतलब जानने के इच्छुक रहते हैं, कि यहाँ पर जो टैक्स एग्जेम्पशन की मैं बात करूं, तो अंडर सेक्शन 80C में मतलब 1.5 लाख की छूट आपको वहां मिलने वाली है, और अपार्ट फ्रॉम एडिशनल जो टैक्स रिबेट आपको मिलेगी वो अंडर सेक्शन 80CCD में अप टू 50,000 मतलब 50,000 तक की छूट वहां मिलने वाली है। और यदि मैं बात करूं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, या मतलब मैच्योरिटी से पहले, तो वहां पर जो पार्शियली जो आप अमाउंट मैच्योरिटी से पहले यदि आप विड्रॉ करते हैं, पैसा निकालते हैं उसमें से, तो वहां पर भी आपको वो पैसा टैक्स फ्री है। यदि आप मैच्योरिटी के टाइम पैसा विड्रॉ करते हैं, वो भी आपका टैक्स फ्री है। 40% अमाउंट आप निकाल सकते हैं, और बचा जो 60% अमाउंट है वो रिटायरमेंट के तौर पे आपको पेंशन की स्कीम में मिलता है, तो वो वहां पर भी आपका पैसा टैक्स फ्री है। तो यहाँ पर आपको EEE का बेनिफिट मिल रहा है, मतलब एग्जेम्प्ट और टैक्स एग्जेम्प्ट मिल रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी स्कीम है। इसके बारे में डिटेल्स में जाने लेते हैं, बने रहिए मेरे साथ। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आपको फाइनेंशियल अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए, देखिए जब ये अकाउंट आपको ओपन करना है, तो आप एनपीएस की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, और वो अकाउंट आपका एक्टिव हो जाएगा। देखिए मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है वो इन्वेस्टेड अमाउंट का 500 वो आपका मिनिमम है साल में एक बार का। जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको पहली बार आपको 500 रुपये से अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पर आपको एसेट एलोकेशन की चॉइसेस मिल जाती है। यदि मैं एसेट एलोकेशन की मैं बात करूँ, तो जो आपका पैसा है वो जो इन्वेस्ट किया जाता है वो इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाया जाता है। तो यहाँ पर हायर रिस्क के साथ आपका हायर प्रॉफिट भी रहता है और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। यदि मैं एसेट एलोकेशन में बाइफिकेशन की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको चॉइसेस मिल जाती है, एक्टिव चॉइस एंड ऑटो मोड पे चॉइसेस। एक्टिव चॉइस में आपको चॉइस मिल जाती है कि कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, कौन से सेक्टर में। यदि मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो इक्विटी शेयर मार्केट में 75% इस एक्टिव चॉइस में रख सकते हैं ऑप्शन के तौर पे। यदि मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन की ऑटो चॉइस में, तो यहाँ पर ऑटो मोड में आपको मतलब जो सब्सक्राइबर है, जो इन्वेस्टर है,
जिसने अकाउंट ओपन किया है उसका जो पैसा ऑटो चॉइस के अंदर यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग, उसकी जितनी एज होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक आपको चार्ट शेयर किया जाएगा और उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि कितना पैसा आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में लगेगा, कितना पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एंड इक्विटी में लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो एसेट एलोकेशन की मैं बात करूँ तो ये सब मैनेज किया जाता है फंड मैनेजर के थ्रू। फंड मैनेजर जो कि एक सिलेक्टिव से ऑलरेडी जो बैंकिंग या नॉन बैंकिंग सेक्टर है, जो सिलेक्टिव ऑप्शन है आप चूज कर सकते हैं, वो आपके फंड को मैनेज करते हैं और वो सजेस्ट करते हैं, वो आपको एडवाइस करते हैं और आप उनके बेस पे सिलेक्टिव ऑप्शन ले सकते हैं कि कितना पैसा कहाँ लगाना है। तो चलिए इसको एक मैं अकाउंट ओपन के लिए कैसे जो क्राइटेरिया है वो उसको समझ लेते हैं साथ में। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर इंडिविजुअल जिसकी एज 18 से 65 साल के बीच में है वो यहाँ पर एनपीएस में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो देखिए इसको एनपीएस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ऑनलाइन वे या फिर ऑफलाइन वे का चूज कर सकते हैं, बट यदि मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऑनलाइन तरीके से एनपीएस में जाके वेबसाइट पे आपको विजिट करना है और एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। देखिए एक सिंपल सा स्टेप थोड़ा समझ लेते हैं कि आपको पहले एनपीएस की साइट पे वेबसाइट पे विजिट करना है, जो कि इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। तो आपको साइट पे विजिट करना है, देन उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड रेडी रखना है, आधार कार्ड नंबर डालना है और उसको वेरीफाई करना है। जैसे ही ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो आपको ओटीपी यहाँ पर मेंशन करना है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको ऑनलाइन आपका जो फॉर्म है वो आपको डिटेल्स फिलअप करनी है और देन उसके बाद आपको 500 रुपये मिनिमम पेमेंट वहाँ पर करनी है। साथ में आपको जो आपका ई सिग्नेचर, मतलब क्या है कि आपको एक सिंपल कागज़ पे सिग्नेचर करके स्कैन कॉपी आपको वहाँ जेपीजी फोल्डर में जेपीजी फाइल बना के उसमें स्कैन करनी है इमेज को। और उसके बाद आपका जो प्रान मतलब आपका एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट हो जाता है एज ए लाइक ईपीएफ में जैसे कि यूएन नंबर जनरेट होता है, जो कि आपका यूनिक रहता है। एक कॉर्पोरेट सेक्टर से यदि आप दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी में जाएंगे तो ये सेम रहने वाला है। आपको एक ही प्रैन नंबर से यहाँ पर जो भी कंट्रीब्यूशन करना है वो सेम रहेगा। यदि मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन 2 मिल जाते हैं, एक टीयर 1 के लिए और एक टीयर 1 एंड टीयर 2 के लिए। देखिए टीयर 1 जो कि ये आपकी पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ है और जो टीयर 1 एंड 2 है वो आपकी पेंशन स्कीम प्लस इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है। बस डिफरेंस इतना सा है इसमें कि जो आपका टीयर 1 है वो आपका टैक्स फ्री रहेगा, इन्वेस्टमेंट भी, और आपका जो रिटायरमेंट में जो पैसा मिलने वाला है वो भी रिटर्न मतलब आपका इसमें टैक्स फ्री रहेगा। बट आपका जो टीयर 2 में जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से वो आपका टैक्स फ्री नहीं है, वो टैक्सेबल है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर भी आपको लगता है कुछ इसमें पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाला है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए आप किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी को लेके या कोई फाइनेंशियल स्कीम को लेके या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान को लेके समझना चाहते हैं तो मुझे आप सजेस्ट कर सकते हैं, मैं एक अलग से उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।